साथियों, किस्सा गो आज लेकर आए हैं भारत की महान अगस्त क्रांति की कहानी, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से हम सभी लोगों ने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा या किसी बुजुर्ग से सुना है। आज हम एक ऐसे ही महान हस्ती के मुख से 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए इस आंदोलन की कहानी सुनेंगे, जिन्होंने खुद भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आइए पहले भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को एक बार फिर याद करते हैं। 8 अगस्त 1942 को बम्बई अर्थात अभी की मुंबई में भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगले दिन सुबह होते होते लगभग सभी बड़े छोटे नेताओं को, जो आंदोलन में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उन सब की गिरफ्तारी हो गई। यही नहीं, छोटे शहरों कस्बों में आज़ादी की लड़ाई में शामिल लगभग सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। मगर गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा करो या मरो ने कुछ ऐसा जज्बा पैदा किया कि सारा देश इस नारे से झंकृत हो गया और एक दिन भी नहीं लगा, लगभग देश के सभी छोटे बड़े जगहों पर 9 अगस्त को आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। करो या मरो के प्रभाव को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि आंदोलन की अगुवाई करने के लिए कोई लीडर नहीं था। अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव के पास होने के कुछ घंटों के अंदर ही लगभग सभी लीडर गिरफ्तार कर अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिए गए थे। फिर भी 9 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत, जो कि अतुलनीय है, सारे देश में जुलूस और सभाएं हुई, कई जगह 144 की धारा लागू होने के बावजूद भी। कुछ नेता अंडरग्राउंड हो गए, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, जिनमें अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और कई एक नेता शामिल थे। जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार तो हुए, मगर हजारीबाग जेल से भागकर अंडरग्राउंड हो गए। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन का संचालन कर रही थी, जिसके माध्यम से आंदोलन की खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। भारत छोड़ो आंदोलन की असंख्य दिलचस्प साहसिक कथाएं जो सुनी अनसुनी रह गई हैं, जो हमें किताबों में भी नहीं मिलती पढ़ने को, इसे हमें ढूंढना है। स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं की भागीदारी भी कमाल की थी भारत छोड़ो आंदोलन में। आइए सन 1942 के 9 अगस्त और भारत छोड़ो आंदोलन की एकाध कथा हम सुनते हैं खुद उस आंदोलन के साक्षी रहे श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी के मुख से, जो हमारे समय के लीजेंड यानी दंतकथा बन चुके हैं, जिन्होंने छात्र जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया भारत छोड़ो आंदोलन में। यही नहीं, आज़ादी के बाद भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है भारतीय राजनीति और भारतीय मानस को रचने में। उनका परिचय समुद्र की विशालता समेटे है। फिलहाल हम उनकी ही जुबानी सुनते हैं 9 अगस्त 1942 की कथा। यहाँ कुछ अंश प्रस्तुत हैं उस साक्षात्कार के, जो उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में इसी साल मुजफ्फरपुर बिहार के अपने मनिका गांव अवस्थित छोटी सी कुटियानुमा घर में दिया। 1942 के आंदोलन के 9 अगस्त को शुरू हुआ था। तो उसके पहले तो मेरे पिताजी यहाँ आए थे और हम लोग उनको ये अंदाज हो गया था कि इस बार हो सकता है कि लाइन तार वगैरह सब कटे। इसकी ऑफिशियल पॉलिसी तो ये नहीं थी, लेकिन वो आए थे यहाँ पर, तो हम लोग से मिले। हम हॉस्टल में रहते थे उस समय कॉलेज स्कूल के, तो आए थे उसके आंदोलन कुछ समय पहले। तो उन्होंने कहा था कि आंदोलन शुरू होगा तो उसके बाद तुम लोग
घर आ जाना, हो सकता है लाइन पार वगैरह। उन्होंने जब नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो वो आक्रोश में लोगों ने बलिया जिला में तो शायद पूरा जिला में उखाड़ दिया था लोगों ने रेलवे लाइन। इस तरह से बहुत जगह ही हुआ था। हम लोगों के यहाँ भी बहुत जगह, यहाँ मुंगेर वगैरह ननिहाल वगैरह के इलाके में लोगों ने लाइन की पटरी वगैरह उखाड़ दी। लोगों ने लाइन तार काटना शुरू कर दिया। 9 अगस्त का ये हुआ तो हम लोगों ने जुलूस निकाला कॉलेज स्कूल से। ऐसे तो जगह जगह आप सब जगह जुलूस निकल रहे थे। लंगर सिंह कॉलेज उस समय तो ये था जीवी कॉलेज, तो उससे भी लोगों ने जुलूस निकाला था और वहाँ पर लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए थे जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता हुए। नवल किशोर सिंह थे, एक स्पोर्ट्स के बड़े ये थे, वो घायल हुए थे। बहुत सारे लोग घायल हुए थे, घोड़ा दौड़ाया था लोगों के ऊपर तो। और हम लोग जुलूस ले करके कंपनी बाग से होकर के गुजरने लगे थे तो उसी समय घोड़ा दौड़ा दिया। तो घोड़ा दौड़ा दिया जुलूस पर तो सब लोग तितर बितर हो गए, हम लोग बगल में। और उसके बाद लोग वहाँ पर कंपनी बाग चाह दिवाली है, उस तरफ लेक है और ये तो लोग भाग करके और चाह दिवाली के इससे ले करके और पत्थर चलाना शुरू किया। और वो दृश्य हमारे सामने है। वो टैनब्रुक नाम का उस समय DIG था यहाँ अंग्रेज हैं, टैनब्रुक हमने जो नाम सुना था टैनब्रुक DIG यहाँ के। अब बहुत एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हम लोग सुनते थे कि टैनब्रुक। और वो देखा हमने कि वो कंपनी बाग में ये जो टाउन हॉल वाला ये जगह पर लोग सब घोड़ा दौड़ाया गया तो लोग भाग के तितर बितर हो गए थे। और उसके बाद लोगों ने पथराव शुरू किया तो देखा हमने कि छोटे कद का वो अंग्रेज ये था तो बैठन लिए हुए इधर हुए और लोग पत्थर चला रहे हैं, वो बचने के लिए इधर से उधर कूद रहा है। अच्छा। हमने वो देखा, वो कूद रहा है और लोग पत्थर चला, लेकिन गोली र्यूमर यही था कि उसने मुस्लिम एक कलेक्टर से उस समय तो उसने ऑर्डर गोली चलाने के लिए मांगा कि गोली चलाने का, लेकिन कलेक्टर ने गोली चलाने की ऑर्डर नहीं दी। इतना सब पत्थर चला सब कुछ हुआ लेकिन गोली नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा कि उसके बाद के दिनों में छोटी छोटी घटना में तुरंत गोली चल जाती है, लेकिन काफ़ी रेस्टोरेंट वो तो स्पॉन्टेनियसली सब जगह शुरू हो गया था। और हम लोगों का वही जुलूस निकला, हम लोग फ्रंट गेट से निकल करके कल्याणी चौक से होकर कंपनी बाग तक सरियागंज होते हुए कंपनी बाग में गए। वहीं पर घोड़ा दौड़ रहा है जुलूस पर और लोगों ने फिर पत्थर चलाना शुरू किया। तो वो दृश्य हमको पूरा याद है। साथियों, 1942 में सच्चिदानंद सिन्हा जी 13 वर्ष की उम्र में क्लास 9th में थे और अपने स्कूल के छात्रावास में रह रहे थे। अपने एक सहपाठी के बारे में बड़े उत्साह से सचिदा जी कुछ यूँ बताते हैं। हम लोगों के एक दोस्त थे, विशेश्वर प्रसाद शाही, चढ़ुआ गांव के। हम सब की तब उम्र ही क्या थी, वही 12 से 14 वर्ष। सब लड़के ही थे, मतलब बच्चों सा जज्बा। हम सब में वह कमाल के साहसी थे, बिना सीढ़ी के दीवार आदि पर चढ़ जाते थे। 26 जनवरी 1943 के विशिष्ट दिन उन्होंने अपना साहस दिखाया। हम लोगों ने गुप्त तरीके से कहीं से कपड़ा लाकर झंडा सीला, क्योंकि बाहर तो कहीं तिरंगा झंडा मिल ही नहीं रहा था। विशेश्वर जी गए और बिना सीढ़ी के पीछे से दीवार पर चढ़कर एक झंडा कॉलेजिएट स्कूल के ऊपर और एक हम लोगों के हॉस्टल के छात्रावास के ऊपर फहरा दिया। सुबह तो हंगामा हो गया। साथियों, सचिदा जी ने ऐसी अनेक कथा मुझे बताई हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं उनकी जीवनी ही नहीं लिख रही, इसलिए क्योंकि शायद मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जिस मिट्टी से बनी हूँ उस मिट्टी की रचना कैसे हुई है। और प्रिय मित्रों, खासकर मेरे बाल मित्रों, हमें यह सदैव याद रखना है कि हमारे होने में सिर्फ हमारे देशवासियों के बलिदान की ही कथा नहीं छुपी है,
विश्व के प्रत्येक मनुष्य के साथ साथ सृष्टि के कण कण की भूमिका है हमारे होने में। आइए इस इंटरनेट और गूगल की दुनिया से थोड़ी देर निकलकर जाने कथा अपने होने की। बातें करना बुरा नहीं, मगर वह हमारे अन्वेषी मन को हमारे अंतस मन से जोड़े कथाओं के माध्यम से, तब बात कुछ बनती है। झंडा फहराकर तस्वीरें खींचने, सोशल मीडिया पर डालने से कहीं बेहतर है अपने आसपास से, अपने परिवेश से, अपने बुजुर्गों से इतिहास की कथा को सुनना और अपनी वास्तविक पहचान की तलाश करना। इस शोर शराबे के बीच जब हमारी पहचान धर्म, जाति, देश तक सीमित हो गई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी चेतना को अपने खोजी मन की सहायता से ऊपर उठाएं और कथाएं उनका एक सशक्त माध्यम हो सकती हैं। कथाएं ढूंढिए, सुनिए और सुनाइए, हमसे यानी किस्सागो से साझा कीजिए। हमने बहुत छोटी कहानी साझा की है आज। इसका उद्देश्य सिर्फ इस बात को रखना था कि हमें स्वयं ढूंढना है अपने आसपास छुपी ऐसी अनगिनत ऐतिहासिक कहानियाँ। किस्सागो सलाम करता है हर एक भारतवासियों को भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए। किस्सागो सलाम करता है आज़ादी की लड़ाई में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी प्रांत देश का हो। किस्सागो सलाम करता है उस प्रेम को जो एकता स्थापित करने का माध्यम बनती है, जो नफरत पर, विभाजन पर सदा रही है विजयी। किस्सागो आभार व्यक्त करता है 2 शताब्दियों के आंदोलनों के बीच सेतु बने श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को।